हेलो, नमस्ते। मैं हूँ निहारिका बुधवानी, रजिस्टर्ड डाइटिशियन। मैं स्पेशलाइज करती हूँ डायबिटीज, कार्डियक केयर और वेट मैनेजमेंट पे। और आज का टॉपिक है वेट मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। आइडियल बॉडी वेट मुझे हर कोई पूछता है कि मेरी हाइट इतनी है, मेरी एज इतनी है, तो उसके हिसाब से मेरा वेट कितना होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नथिंग एज आइडियल बॉडी वेट। ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपका हाइट इतना, आपका एज इतना है तो इतना ही वेट होना चाहिए। देयर इज नो साइंटिफिक डेटा जो आपको ये बता सके। मैं इसका एकदम प्रॉपर और सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप एक एथलीट को इमेजिन कीजिए, ओके? ये और एक ओबीस पर्सन को इमेजिन कीजिए। तो आप एथलीट मतलब बाइसेप्स है, कट्स है, एब्स है, वैसे आप इमेजिन करोगे, वर्सेस एक ओबीस अगर मैं बोलती हूँ तो थोड़ा मोटा आदमी इमेजिन करोगे, करेक्ट? ये अगर मैं आपको बोलती हूँ उन दोनों की हाइट सेम है, उन दोनों का वेट सेम है और उन दोनों का बीएमआई भी सेम है, फिर भी आप किसको हेल्दी बोलोगे और किसको अनहेल्दी बोलोगे? डेफिनेटली जो एथलीट है, देख के ही आप उसको हेल्दी बोल दोगे, और जो ओबीस है उसको देख के ही बोल दोगे अनहेल्दी है। बट वाई? जब उनका दोनों का सेम एज, सेम हाइट, सेम वेट, सेम बीएमआई है, फिर भी बाय लुक्स आप बोलते हो कि ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है। क्यों? क्योंकि वेट इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोर इंपॉर्टेंट है वो है हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन। जो एथलीट है उसको मसल मास ज्यादा है, बॉडी फैट बहुत ही कम है, वर्सेस जो ओबीस है उसके पास बहुत ज्यादा बॉडी फैट है और मसल मास बहुत कम है। तो अगर हम आइडियल बॉडी वेट नहीं देखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे हेल्दी है? सो ना, बॉडी कॉम्पोजिशन को मेजर करने के लिए बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर करके मशीन आते हैं, जो काफी जिम्स में होते हैं, हमारे पास भी होते हैं, डाइटिशियंस के पास होते हैं, जो जो मेजर कर सकते हैं। बट अब अगर हम ले मैन की बात करें, जिनके घर में ये सारा नहीं होता है, तो वो कैसे मेजर कर सकते हैं? तो साइंटिस्ट लोग नया डेटा आपके साथ आए हैं। ये डेटा बोलता है कि आपको अपने वेस्ट पे फोकस करना है, आपकी कमर पे। तो आपकी जो वेस्ट है दैट शुड बी हाफ ऑफ योर हाइट। आपकी हाइट से आधा होना चाहिए। सिंपल, आई ब्रेक इट डाउन इवन फॉर अगर आपका हाइट है 180 सेंटीमीटर्स, यानी कि आपका वेस्ट सकम्फ्रेंस होना चाहिए 90 सेंटीमीटर। नाउ अगर हम बात करते हैं किसी एथलीट की, तो एथलीट की हमेशा कमर छोटी रहती है, वर्सेस एन ओबीस उसकी कमर या अब्डोमिनल फैट ज्यादा रहता है। इसीलिए नाउ दिस इज अनदर वे, जैसे आप घर पे ही ये मेजर कर सकते हो। इसीलिए हम बोलते हैं जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको वेट पे फोकस नहीं करना है जो मेजरिंग स्केल पे दिखाई दे। आपको जो फोकस करना है वो है इंच लॉस पे, यानी कि आप कितना कमर से लूज कर रहे हो। सो दैट इज एन आइडियल वे टू नो आप राइट ट्रैक पे हो या नहीं। क्योंकि अगर आप सिर्फ वेट को देखते हैं, सपोज वेइंग स्केल पे, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो तो वेट ज्यादा दिखेगा, विच इज अ फॉल्स वेट। वो फैट थोड़ी है। हम तो फैट लॉस की बात करेंगे, हम थोड़ी वेट की बात करेंगे। अगर आपने कुछ सॉल्टी खाना खा लिया है तो जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन होएगा, नेक्स्ट डे आपको दिखेगा कि आपका वेट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, बट दैट्स फॉल्स। ओवरनाइट थोड़ी फैट गेन होगा। फैट गेन होने में टाइम लगता है एंड फैट लॉस होने में भी टाइम लगता है। सो जैसे मैंने आपको बोला, आप कॉन्स्टिपेटेड हो तो आपका वजन ज्यादा है, आप मोशंस पास करके आ जाओगे, आपका आधा किलो कम दिखेगा। उसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने फैट लॉस किया। तो ये चीज का कंक्लूजन ये होता है कि वेट इज वेरी वेरिएबल। उस पर हम फोकस करके नहीं कह सकते कि ये आदमी हेल्दी है या नहीं है, पर वेस्ट सकम्फ्रेंस को ध्यान में रख के हम जरूर कह सकते हैं कि ये आदमी हेल्दी है या नहीं है। तो आइडियल वेट जैसी कोई चीज ही नहीं है। व्हाट वी शुड नाउ फोकस ऑन इज आपका वेस्ट सकम्फ्रेंस आपके हाइट का आधा है कि नहीं। क्रैश डाइट्स है, डिटॉक्स डाइट्स है, जूस डाइट्स है, हमने बहुत सारे डाइट देखे हैं। ये सारे डाइट से वेट लॉस होता है डेफिनेटली, क्योंकि आप बहुत ही कम कैलोरीज कंज्यूम करते हो। मे बी 800 कैलोरीज, मे बी 1000 कैलोरीज, उससे भी कम। मैंने काफी डाइट्स देखे जो लिक्विड डाइट्स पे रहते हैं, जिसमें 800 कैलोरीज में मीट अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे डाइट से वेट लॉस होता ही है। द पॉइंट इज कि ये सारे जो वेट लॉस करते हैं वो सस्टेनेबल नहीं रहते हैं। यानी आप जैसे खाना शुरू करोगे, आपका वेट डबल अप हो जाएगा। आपने शायद शुरू किया था 50 से, आप 45 पे तो आ गए, पर आप वेट गेन करके 55 पे पहुंच जाओगे। तो इसे हम योयो कहते हैं। और योयो यानी कि आप क्रैश डाइट से वेट लॉस करोगे, जब खाना शुरू करोगे वेट गेन हो जाएगा। और जब ये योयो होता है उससे फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है। तो हमारे बॉडी में, और फैट डिपोजिशन डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप कैसी है। कोई कोई लोगों को पेट पे फैट डिपोजिशन बढ़ने लगता है, किन किन लोगों के हिप्स पे, थाइस पे, आर्म्स पे। तो ये डिपेंड करता है आपका बॉडी टाइप कैसा है, और आप वैसे ही फैट गेन करने लगते हो। सो ये सारे डाइट्स आइडियली फॉलो नहीं करने चाहिए। जो आपको फॉलो करना है वो है एक मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट डाइट। नाउ आई नो कि मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट डाइट आपको बहुत साइंटिफिक लगेगा। उसका मतलब खाली ये होता है कि आपका बॉडी जितना बर्न करता है कैलोरीज, उससे आपको थोड़ा कम खाना है।
तो आपका बॉडी विदाउट एनी एक्सरसाइज अराउंड सबका अलग होता है, बट ऑन एन एवरेज तो सपोज मेरा बॉडी अकॉर्डिंग टू माई हाइट, वेट, माई जेंडर, एवरी कीपिंग ऑल दोस फैक्टर्स इन माइंड, अगर मुझे आता है कि ये मेरा बॉडी का RMR और बेसिक मेटाबॉलिक रेट है 1500, ओके, तो मुझे अराउंड 1200-1300 कैलोरीज का डाइट लेना है और मुझे एक्सरसाइज करना है जिससे मैं डेफिसिट क्रिएट करूं और फैट लॉस हो। पर अगर हम बहुत ज्यादा लो करते, 1200 से कम जब डाइट जाता है तो न्यूट्रिशनली हम सारे विटामिन, मिनरल्स, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मीटअप नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम यूजुअली 1200 के बिलो कोई डाइट नहीं देते। 1200 भी मैं नहीं देती हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर किसी का RMR या बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत ही कम है तो हम उनको बोल देते हैं आप थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा कर लो, क्योंकि न्यूट्रिशन में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। सो द बॉटम लाइन, अगर मुझे कैलोरी डेफिसिट में जाना है और वेट लॉस करना है तो मैं क्रैश डाइट करके क्यों करूं, जबकि मैं वही सेम चीज रोटी, सब्जी, दाल, चावल, उपमा, पोहा, पराठा वगैरह खा के कर सकती हूँ। सो दिस इज माई आइडियल पॉइंट। मैं हर किसी को ये बोलती हूँ कि आप अपना खाना क्यों गिव अप कर लेते हो। सेकेंड, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। आप अपनी रोटी, अपने चावल के बिना कितना रह सकते हो, 1 महीना, 2 महीना, अगर आप बहुत मोटिवेटेड हो, पर उसके बाद आप वापस वो खाना शुरू करोगे और आपका वेट गेन हो जाएगा। सेकेंड चीज जो ये क्रैश डाइट्स का ड्रॉबैक है वो है कि वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इतनी क्रिएट कर देती है कि हमें एनीमिया हो जाता है, हमें टायर्डनेस फील होती है, हेयर फॉल होता है और सबसे ज्यादा इम्यूनिटी वीक हो जाती है, क्योंकि हमें रियलाइज नहीं होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ, सारे विटामिन, मिनरल्स, वो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस में हेल्प करते हैं बॉडी में, इम्यूनिटी को स्पेशली। इसीलिए अगर हम क्रैश करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। और ये बहुत सारे लोगों ने देखा है कि जैसे ही उन लोग क्रैश डाइट से वेट लॉस करते हैं उनको सर्दी खांसी मोर ऑफन होने लगती है, दे मोर बेसिकली मोर प्रोन टू डिफरेंट डिजीजेस। तो अगर हमें वो नहीं चाहिए, हमें हमारा इम्यूनिटी नहीं वीक करना है, हेयर फॉल, स्किन खराब हो जाता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रैश हो गया, क्योंकि ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल है आपकी स्किन को भी हेल्दी रखने में, हेयर को हेल्दी रखने में, नेल्स को हेल्दी रखने में। तो अगर हम ये सारी चीजें ध्यान में नहीं रखेंगे और बैलेंस खाना नहीं खाएंगे और सिर्फ क्रैश डाइट करेंगे तो उसे टेम्परेरी रिजल्ट मिलेगा, बट साइड इफेक्ट्स इतने सारे मिलेंगे। तो अगर आप नॉर्मल रेगुलर घर का खाना खा सकते हो, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, और आप वेट लॉस कर सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके नेल्स, आपके लुक्स, देन व्हाई नॉट। हार्मोनल इम्बैलेंस हमें आजकल बहुत देखने में आता है। पहले PCOS क्या था लोगों को मालूम ही नहीं था, पर आज वो इतना ज्यादा कॉमन हो गया कि 1 in every 3 to 5 women in India have PCOS. It can be irregular periods, it can be facial hair growth, it can be hair fall. There's so many symptoms around it जो हमें यूजुअली देखने मिलता है। सेकेंड, जो दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो है इंसुलिन। सो यूजुअली वी सी कि इंसुलिन बहुत ज्यादा हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत रेजिस्टेंस हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करते हैं, डाइट एक रोल प्ले करता ही है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लीप। हम स्लीप के बारे में कभी बात ही नहीं करते कि सोना एक ही टाइम पे है रात में। अगर आप डिसाइड करते हो, तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको एवरी डे 9:30 को सो जाना है। आई नो बहुत सारे लोगों के लिए ये इम्प्रैक्टिकल है, 9:30 नहीं सो पाते, हमें इतना सारा काम रहता है, हमको फैमिली को भी टाइम देना है, हमारा प्रोफेशनली भी इतना काम रहता है। तो आप डिसाइड करो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, 11-11:30 आई एम ओके, पर वो जो टाइम फ्रेम है वो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। 7 to 9 hours of sleep is very important. तो 7 to 9 जब मैं बोलती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि आप 2 बजे सो, सुबह 9 बजे उठो और बोलो मैंने 7 hours की करनी। आप जो भी रखोगे वो रूटीन सेम रहना चाहिए एवरी डे। एंड व्हाई एम आई एम्फसाइजिंग ऑन दिस इज बिकॉज हमारी बॉडी भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करती है। अगर हम वो क्लॉक को हार्मनी यानी कि उसकी सिंक में नहीं चलेंगे, तभी जाके ये सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम स्लीप को मैनेज करें। रोज एक ही टाइम पे सोना है, एक ही टाइम पे उठना है। आप डिसाइड करो कौन सा आपके लिए प्रैक्टिकल है, कौन सा टाइम आपके लिए प्रैक्टिकल है सोने के लिए, कौन सा आपके पास आपका प्रैक्टिकल टाइम है उठने के लिए। और वो 7 hours तो मिनिमम आपको अनडिस्टर्ब गुड क्वालिटी स्लीप क्लॉकिंग करना है टू बी ओवरऑल फिट। एंड जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करते हैं तो एक होता है स्लीप, एक होता है डाइट। अब जब डाइट की बात करते हैं तो आज हम बहुत ही फास्ट वर्ल्ड में आ गए, बहुत ही फास्ट पेस्ड है, हमें सब चीज जल्दी चाहिए। एंड इसीलिए हम डिपेंड करते हैं ऐसी चीजों पे जो थोड़ी अनहेल्दी रहती है, जैसे कि फास्ट फूड। हम कुछ भी खा लेंगे, जैसे मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया, मोस्ट ऑफ द पीपल
खाली दाल चावल ले लेंगे या सिर्फ रोटी सब्जी ले लेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है सारा खाना बनाने के लिए। एंड ये सारी जब हम न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट चीजें खाते हैं, वो पाइल ऑन होके भी हमें इंसुलिन में प्रॉब्लम भी देता है। जैसे कि हमारे में फैट बढ़ जाता है, जब हमारे बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस इरेगुलर ईटिंग पैटर्न एंड स्लीपिंग पैटर्न, तभी जाके हमें ये हार्मोन्स काम नहीं कर पाते, ये फैट उनको रोक देता है। सो द फैट डजंट अलाउ कि ये इनका अब्जॉर्प्शन हो या ये काम कर पाए, एंड जिसके वजह से ये सारे सिम्टम्स हमें दिखने में आते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि जब ये हार्मोन्स काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि फैट ज्यादा है, ये जब एक्सेस होते हैं, इनका काम है कि फैट डिपॉजिट करो। जैसे इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन, इंसुलिन फैट और बनाता है, तो ये फैट और बनाएगा, इंसुलिन और भी नहीं काम कर पाएगा और वापस और फैट बनेगा। सो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल जो हमें ब्रेक करना है। हाउ कैन यू ब्रेक इट? थ्रू डाइट, लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज। सो डाइट, बैलेंस खाना खाना है, बी इन मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट जैसे मैंने आपको समझाया। एक्सरसाइज करनी है, आप अपने हिसाब से चूज करिए कौन सा दिन, कितना मिनट्स, बट अकॉर्डिंग टू स्टडीज 150 मिनट्स इन अ वीक आइडियली इतना एक्सरसाइज आपको क्लॉक इन करना चाहिए। तो 20 मिनट्स अगर आप लेते हो करते हो दिन भर में, तो आप वो भी अक्यूमुलेट करके 150 मिनट्स आपको हफ्ते भर में क्लॉक इन करना है। एंड एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाओ, आप चलने जाओ, जैसी बोरिंग एक्टिविटी करो। आप डांस कर लो, अगर आपको डांस पसंद है, आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो। अगर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, आप बैडमिंटन खेल लो, वो भी एक तरीका है। द एंड नोट इज कि आपको कैलोरीज बर्न करने हैं, तो आप कैसे भी बर्न करो, वो आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कहती आप जिम जाओ, मैं ये नहीं कहती आप एक्सरसाइज करो या वॉक करो या प्लैंक्स करो, या जो भी आपको पसंद है आपको वो करना है। मैं यूजुअली मेरे क्लाइंट्स को, जिन लोगों को डांस पसंद है, मैं बोलती हूँ प्लीज आप डांस करो, खाली यूट्यूब पे कोई गाना लगवा दो या रेडियो पे कोई गाना लगा दो और चालू हो जाओ। एटलीस्ट आप थोड़ा मूवमेंट करेंगे, आपकी कैलोरीज बर्न होगी। एंड देयर आर मेजर चंक ऑफ पीपल जिनको टाइम उतना भी नहीं मिल पाता है, तो आपको अपने ही डे में कैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको वो देखना है। जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो, इट डज नॉट रिक्वायर यू टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप, तो आप फोन पे बात चलते चलते करो। घड़ी में एक अलार्म लगा दो कि एवरी 1 आवर आपको उठना है और आपको अपने पानी तक जाना है, जहाँ वाटर स्टेशन है वहां तक आप जाके पानी भर के आओ, तो एटलीस्ट थोड़ा मूवमेंट होएगा। कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक ऑफिस में एक चक्कर लगा दो, तो थोड़ा मूवमेंट होएगा। वैसा करते करते आप थोड़े बहुत एक्टिविटीज, लिफ्ट के बदले स्टेयर्स यूज कर लो। अब मैं ये नहीं कहती कि आपका, अगर आप 13th फ्लोर पे रह रहे हो तो 13th फ्लोर चढ़ के जाओ, इट्स इम्प्रैक्टिकल, थोड़ा समझ के। सो मे बी फर्स्ट 2-3 फ्लोर्स आप चढ़ लो, फिर वहां से आप लिफ्ट ले लो टू 13th फ्लोर, या अगर 13th फ्लोर पे घर है आप 10th फ्लोर पे उतर जाओ, 3 फ्लोर्स क्लाइंब कर लो, अप टू यू। बट आप थोड़े थोड़े एक्सरसाइजेस आप कैसे अपने ही रूटीन में ऐड कर सकते हो एक्टिव रहने के लिए, इसे हम कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। दिस मीन्स नीट, कि विदाउट एक्सरसाइज आप कैसे कैलोरीज अपने बर्न कर सकते हो। आप गाड़ी थोड़ा दूर कर लीजिए, तो थोड़ा चल लेंगे तो आपका एक्टिविटी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, और थर्ड हो गया स्लीप। तो मैंने स्लीप का भी आपको बता दिया। एंड द फोर्थ इज स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस भी हार्मोनल इम्बैलेंस करवाता है। स्ट्रेस में कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है। कॉर्टिसोल भी एक हार्मोन है एंड इसका काम भी फैट डिपोजिशन का है। तो अगर आपको लगता है कि आप वैसी पर्सनालिटी हो जिनको बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट रहते हो, या बहुत ज्यादा जल्दी से स्ट्रेस हो जाता है किसी भी चीज का, तो आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। एक है मेडिटेशन। कोई भी गाना, यूट्यूब पे बहुत सारे गाने आते हैं मेडिटेशन इंस्ट्रूमेंटल, आप वो चालू करके थोड़ा ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। या जब भी आपको लगता है आप बहुत पैनिक मोड में हो, एंशियस हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, तभी आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो टू काम योरसेल्फ डाउन। कुछ नहीं तो आप ऐसे कोई इंसान से बात कर लो जिससे आपको कंफर्ट लेवल है, जिससे आप सिर्फ सब बोल दोगे और आपको ठीक हो जाएगा, या थोड़ा एटलीस्ट कम लगेगा आपको स्ट्रेस। तो ये सारी चार चीजें इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस। वेट लॉस के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड नहीं है अनफॉर्चुनेटली जो वेट लॉस कराए। आई नो वी सी अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी कि ग्रीन टी लेने से पेट की चर्बी कम हो जाएगी, फलाना सप्लीमेंट लेने से ये हो जाएगा, एसीडी लेने से फैट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। बट आइडियली स्पीकिंग ऐसा कोई सुपर फूड नहीं है जिससे आप वेट लॉस करो। वेट लॉस का एक ही रूल है, जो आपकी बॉडी बर्न करती है उससे आप थोड़ा कम खाओ। तो उसके लिए आप कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज मत करो। आप जो रेगुलरली खाते हो, आपका जो भी ट्रेडिशनल फूड है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और आप अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करो। सो
एक पर्टिकुलर फूड ना वेट लॉस कराता है ना वेट गेन कराता है। एक उसका भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक पिज्जा। यूजुअली आप बोलोगे पिज्जा से तो वेट गेन ही होएगा, क्यों होएगा? वन इज बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा कैलोरीज देता है, उसमें बटर होता है, उसमें चीज रहता है, उसमें मैदा रहता है, जो इतना कैलोरीज बढ़ा देता है, इसीलिए वो वेट गेन कराता है, क्योंकि हम कैलोरीज बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो अगर आपको कैलोरी मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट में होके भी पिज्जा खाना है, तो आपको याद रखना है कि आपको एक या दो ही स्लाइस खानी है, और उसके साथ आप रेगुलर दूसरा ले लीजिए, जैसे कोई सैलेड्स ले लिया, सूप्स ले लिया, चीला ले लिया, कुछ वैसा कर लिया जिससे आपका पेट भी भर जाए, एट द सेम टाइम आप कैलोरी सरप्लस में नहीं जा रहे हो। सो इसीलिए कोई एक पर्टिकुलर फूड इस दुनिया में है ही नहीं जो आपको सिर्फ वेट लॉस कराए। आई नो बहुत सारे लोग आएंगे जो मुझे बोलेंगे नहीं ये गलत है, बट एज पर रिसर्च अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो तब तक आपको कोई एक पर्टिकुलर फूड नहीं हेल्प करेगा।